हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर। जोसा का रजिस्ट्रेशन आपने सक्सेसफुली कर लिया होगा, आपने अपने चॉइसेस को भी फिल कर लिए होंगे और आपने अगर शेड्यूल देखा होगा तो आपको ये पता है भाई कि कल दोपहर 2 बजे आपका मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे भाई सबसे बड़ा कंसर्न जो बच्चों का है कि भैया ये जो एलोकेशन होने जा रहा है सीट का, हम इस पे कितना रिलाई कर सकते हैं। सपोज मुझे एक्स कॉलेज में कोई पर्टिकुलर ए ब्रांच मिलता है तो क्या इसे मैं श्योर मानूं कि ये मुझे मिलेगा। इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रियलिटी मॉक सीट एलोकेशन का। अब सबसे पहले यार ये समझने की कोशिश करते हैं भाई कि ये काम कैसे करता है मॉक सीट अलॉटमेंट। ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज भाई, जो भी लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है, जितने भी कॉलेजेज है, जितनी सीट्स हैं, ये सब कुछ अपलोड किया जाता है इनपुट में हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर जोसा का जो भी पोर्टल है। अब जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, अब हम एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करते हैं। जैसे सपोज एक बच्चा ए, उसने कोई भी चॉइस फिल किया होगा, जैसे उसने कहा होगा भाई कि आईआईटी बॉम्बे में मुझे, ऑब्वियसली उसने अपना पहला प्रेफरेंस दिया होगा सीएसई का, ठीक है। अब इसके रैंक की बात करते हैं, मान लो भाई इसका रैंक है 40 है ना, और आईआईटी बॉम्बे के सीएसई में सपोज हम कहते हैं भाई कि 50 सीट्स है। अब इसमें एक और इनपुट जाएगा भाई कि कौन सा कैटेगरी है बच्चा, सीट मैट्रिक्स से देखे भाई किस कैटेगरी में कितने सीट्स रिजर्व हैं, जनरल में कितनी सीट्स हैं, ओबीसी में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन होंगी। अब बी बच्चा भी यही सेम भर देता भाई, अपने चॉइस नंबर 1 पे आईआईटी बॉम्बे का ही सीएसई डाल देता है और इसकी जो रैंक होती है भाई ये होती है 39। तो अगर यहाँ पे सीट्स खाली हैं, ये 50 सीट्स हैं, तो जो सबसे पहला अलॉटमेंट होगा ये बी वाले स्टूडेंट को मिल जाएगा। फिर ये ए वाले पे मैच करेगा भाई, अच्छा इसे भी चाहिए, अभी सीट्स बची हुई है, इसका जो रैंक है जस्ट इसके पैरेलल, तो यहाँ भी इसको सीट्स मिलेंगी। जैसे ये सीट्स फिल होंगे और कोई निचला बच्चा मान लो जिसका रैंक 50 है और इसके पहले ही आईआईटी बॉम्बे की सीट भर चुकी है सीएससी की, तो इसे यहाँ पे ये सीट अलॉट नहीं होगा। और मान लो इसने अपने में भाई आईआईटी बॉम्बे का सबसे पहले डाल दिया है सीएससी, यहां पे इसकी सीट्स नहीं मिलेगी, देन ये एक प्रेफरेंस नीचे आएगा। सपोज ये इसका सी वाले का पहला चॉइस था, दूसरा था मान लो उसने आईआईटी बॉम्बे का ही इसी सपोज डाला हुआ है। अब अगर इसी में कुछ सीट्स खाली रहेंगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाती हैं। ऐसे ही सीट का भाई प्रक्रिया चलता है, जिसका बेटर रैंक होगा उसका जो पहला चॉइस होगा उसको प्रेफरेंस देते हुए वैसे वैसे चीजें नीचे जाएंगी और जैसे सीट्स बचती जाएंगी वैसे वैसे धीरे धीरे सीक्वेंस नीचे आता जाएगा और आपको सीट्स मिलती जाएंगी। तो अगर आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस या फिर अपना दिमाग खुद लगाओ तो ये जो रियल एनालिसिस है ये आपके रियल चॉइस फिलिंग और रियल सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे होता है। मतलब भाई अगर सपोज अभी 40,000 सीट्स हैं टोटल आईआईटी एनआईटी मिला के, तो 40,000 सीट्स उसमें फीड होगा। अब बच्चों ने जैसे जैसे चॉइस फिलिंग भरी उस हिसाब से चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब भाई ये आता है कि तब तो यार मान लेना चाहिए कि हमारी सीट्स एक्यूरेट मिले, लेकिन नहीं, वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज है ये समझो भाई कि जो ये हमारा जोसा का मॉक सीट अलॉटमेंट है, ये सबसे पहली चीज भाई ये रियल डेटा पे ही बेस्ड होता है। द रियल टाइम जो आप चॉइसेस फिल करते हो, जो भी आपके 7 चॉइसेस फिल कर रहे हैं, जितने भी बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, सबके रियल चॉइस फिलिंग को बेस करते हुए, सबके सीट मैट्रिक्स को देखते हुए ही यहाँ पे बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्यूरेट रहता है। लेकिन इसमें लूप होल क्या है, ड्रॉबैक क्या है भाई, इसमें दिक्कत ये आता है भाई कि कई बच्चे क्या है कि जैसे मॉक सीट ही है तो एक ही 2 चॉइस ऐसे भर के एम्प्टी छोड़ देते हैं, कई बच्चे रैंडम ही ऐसा कुछ भर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है भाई कि बच्चे बाद में सीट्स को एडजस्ट करते हैं, इसलिए पहला वाला जो सीट अलॉटमेंट है हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपका कम रैंक है, 1 से लेके 500 तक है, 1 से लेके 1000 तक है, तो आप वहां रिलाई कर सकते हो, चीजें आपको वही मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे रैंक्स के नीचे आते जाते हो एक्यूरेसी वैसे वैसे घटती जाती है, 90% 80% ही एक्यूरेसी रह जाती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मॉक सीट अलॉटमेंट 1 वर्सेस 2 में, तो 1 वाला तो हम उतना रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 वाले पे आप मैक्सिमम चांस दे सकते हो, आप इस पे रिलाई भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो मिला है लगभग मुझे वो मिल जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि यार पहले में मुझे ये मिल गया, ये गड़बड़ी हो गई है, सेकंड में मुझे ये चीजें सही करनी, तो सेकंड ही लगभग हर बच्चा फाइनल लगता है। तो भाई अगर आपने भी अभी चॉइसेस फिलिंग में कोई भी दिक्कत की तो आप एक फाइनल चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाओ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या मुझे मिल सकता है। फिर मॉक सीट अलॉटमेंट में आप उस गलतियों को देखो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 में कि आपसे क्या गलती होगी। जैसे होता है कभी कभी भाई बाई चांस बाई मिस्टेक, सपोज आपका रैंक बहुत अच्छा है और आपने किसी खराब कॉलेज का, मान लो सपोज
आपका रैंक बहुत अच्छा और आपने एनआईटी श्रीनगर गलती से अपने चॉइस नंबर 5 या 10 पे डाल दिया है, ऑब्वियसली भाई आपके अच्छे रैंक पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ये चीज आपने ऊपर कर दी बाई मिस्टेक तो तुरंत आपको यही सीट अलॉट हो जाएगा, फिर आप वहां पे फंस जाओगे। इसीलिए होता है मॉक सीट अलॉटमेंट कि भाई आप कोई भी गलती ना करो। तो आप अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को एक बार देख लो भाई, टॉप से लेके बॉटम ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टॉप रैंक और बॉटम आपने ऊपर रख दिया, यहीं पे ब्लंडर हो जाता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 को देखते हुए आप अपने चॉइसेस को अरेंज करो, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट 2 को देखो, फिर से एक बार चीजों को देखो कि आपकी कोई गलती नहीं है, देन आप जाके फाइनल राउंड में जो आपका अलॉटमेंट होगा राउंड 1 में, वो आप कंफर्म मान सकते हो। तो अगर इस चैनल नए हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।